हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय लक्ष्मी नारायण भगवान के भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की हमारी ये ऑडियो बुक बहुत ही स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि आज हम वो पौराणिक कथा लेकर आए हैं जो आपको YouTube पर शायद ही कहीं मिलेगी। जी हाँ भक्तों, हमारे और आपके सभी के बड़े बुजुर्ग जिस कथा को कार्तिक मास में हमेशा से सुनते आए हैं, और कहा जाता है कि इस कथा को केवल सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों पर पड़ती है। अगर इस कथा को प्रतिदिन कार्तिक मास में सुना जाए, यानी कि कार्तिक महीने में अगर हर दिन इस कथा को सुना जाए, तो एक महीने के अंदर अंदर ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है और उसके जीवन की काया पलट हो जाती है। भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आज की कहानी में हम दो कहानियाँ सुनेंगे जो कि कार्तिक स्नान की कहानी है। भक्तों, कार्तिक मास भगवान का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। सभी देवी देवता कार्तिक मास को अपना सबसे प्रिय महीना मानते हैं और कहा जाता है कि इस महीने में जो भी भक्त कार्तिक मास की इन कथाओं को सुनता है, उसकी जीवन में कभी भी दुख नहीं आते और हमेशा सुखों से भरा रहता है। तो चलिए भक्तों, बिना समय को गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी कार्तिक मास की पहली कहानी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं कार्तिक स्नान की पहली कहानी। भक्तों, एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार यानी कि उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन में फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज करा और फिर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ीजत कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी आदि मनाए। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को पुष्कर छोड़कर आ गया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए।
भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। वह जमाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सासू माँ धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवाई गधी योनि को बांध कर घर ले आया, यानी कि अपनी सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ एक गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषियों मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। न सुनता न हुकाता, भरता न महारा, सारा परिवार ना। यानी कि हमारे सभी परिवार और इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो भक्तों, ये थी कार्तिक स्नान की पहली कहानी। चलिए अब सुनते हैं कार्तिक मास की दूसरी कहानी, जिसका भी बहुत बड़ा महात्म्य है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। तो भक्तों, 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली कि मैं चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सास तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा जी धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामने आने लगी तो सास नथ देखकर बोली, तू यह कहाँ से लेकर आई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू माँ, 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा देना, मेरे भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहा कार्तिक स्नान किया तो तू बोली ऊपर चली, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज़ कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। कार्तिक मास की ये दूसरी कहानी इस प्रकार से समाप्त हुई। भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा ही सभी को देना। इस कहानी के बाद सभी को कार्तिक मास का महात्म्य प्राप्त हो। तो भक्तों, इस प्रकार से कार्तिक मास की दूसरी कहानी भी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भक्तों, साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पौराणिक समय से ही यह मान्यता है कि जो भी भक्त प्रतिदिन कार्तिक मास की इस कथा को सुनता है, माँ लक्ष्मी और स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान उस पर बेहद प्रसन्न होते हैं और उसके सभी दुखों को दूर कर सभी सुखों की प्राप्ति करते हैं। तो भक्तों, आप सभी से भी अनुरोध है कि प्रतिदिन इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा ताकि भगवान की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्रभु भक्ति में लगे रहिए। और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री राम, राधे कृष्णा राधे कृष्णा।